Hello everyone, how are you all? I hope you all well at your home. I am teacher of 11th class from Jyoti Public High School. Today I am going to teach you MOP subject and my topic is relation of office to other departments. Let's start with the topic. Relation of office to other department of a business. The office work include all the activity of the business, hence it is relevant to all the department of the business. It is connecting link between the producing and distribution of the things and also a related activity. It brings all the department together. For example, we take the receipt of an order from the customer. When the order is received, it is entered into the register. Then it is passed on to the other department related to it, which involve office work. Thus, without office, the working of the various department all comes to a halt. सो इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट वर्क नहीं कर सकता विदाउट एन ऑफिस, बिकॉज उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स को चाहिए होती है जो कहीं ना कहीं ऑफिस में ही अवेलेबल होती है. ऑफिस कनेक्ट करता है बहुत सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ. सपोज़ अगर डिपार्टमेंट को किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए या परचेज डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट से लिंक करने की बजाय पहले ऑफिस के साथ लिंक करेगा, क्योंकि ऑफिस ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करके रखेगा परचेज डिपार्टमेंट से. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ईजिली वो उनसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा सकता है. तो इसलिए कहीं ना कहीं ऑफिस कनेक्ट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट को, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. इनकी जिस तरह की भी आपको इन्फॉर्मेशन की नीड होती है वो आपको ऑफिस से अवेलेबल हो जाती है. नेक्स्ट, इन अ मॉडर्न ऑफिस देयर आर फंक्शनल डिपार्टमेंट इन एडिशन टू द सेंट्रल ऑफिस विच render those service to those department. These department can be classified as follow. different departments बन जाते हैं इसी के बेसिस पे. First one is purchase department. These department deals with the purchase of material and store, plant and machinery, etc. It also maintains a journal, ledger, voucher connected with it. परचेज डिपार्टमेंट में ओवरऑल समरी होती है कि कितना मटेरियल हमने परचेज़ किया है, इधर वो मटेरियल हो, स्टोर्स कितना किया है, प्लांट्स एंड मशीनरी कितनी है. इट आल्सो मेंटेन द, वो बहुत सारा परचेज डिपार्टमेंट जर्नल, लेजर, ऐसे जो वाउचर होते हैं जहाँ से मटेरियल पता लगता है कि हमने परचेज़ किया ये वाला, वो सारे वाउचर को स्टोर करके रखते हैं. सेकेंड वन, सेल डिपार्टमेंट. इट डील्स विद द सेल ऑफ अ फिनिश गुड, एडवर्टाइजमेंट. जितनी भी सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी सेल डिपार्टमेंट में सेव की जाती है. थर्ड वन, प्रोडक्शन और वर्क्स डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है उसमें चेक किया जाता है कि जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कितनी फिनिश गुड्स हैं, मतलब जिनके प्रोडक्ट बन चुके हैं, कोई इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक अभी भी कितना बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितनी है यानी कि अभी भी कौन प्रोसेस में चल रही है, प्रोडक्ट अभी बन रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वेस्टेज कितनी हुई है, स्पॉइलेज कितनी हुई है. मतलब ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट और ए रॉ मटीरियल आर अवेलेबल इन द प्रोडक्शन department. Fourth one is accounts department. Accounts department, the department assets in the operation and the maintenance of the accounts, book, financial statement, budget, bill statement of wages and salary. अगर इन सब तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर चाहिए तो वो आपको ईजिली मिल जाएगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में. वो सारी इन्फॉर्मेशन, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखेंगे. नेक्स्ट वन, कैश डिपार्टमेंट. इट मेंटेन रिकॉर्ड रिलेटेड टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ ए कैश. कैश कितना रिसिप्ट है, कितनी पेमेंट्स करनी है, उससे रिलेटेड सारी आपको इन्फॉर्मेशन कैश डिपार्टमेंट में अवेलेबल हो जाएगी. सिक्स्थ वन है सेंट्रल और जनरल ऑफिस. इट रेंडर सर्विस टू ऑल द डिपार्टमेंट. इट कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग पार्ट्स. और एक होता है मेन, सेंट्रल या जनरल ऑफिस, जो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो ओवरऑल कनेक्ट होता है सभी डिपार्टमेंट से. वहाँ पर आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है. फर्स्ट वन, द कॉरेस्पॉन्डेंट सेक्शन डील्स विद द कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफिस. अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिस के अंदर आती है या ऑफिस से बाहर जाती है, वो थ्रू इसी ऑफिस से ही वो चीज़ आउटगोइंग या इनगोइंग यूज़ की जाती है. बी पार्ट है टाइपिंग एंड डुप्लीकेटिंग सेक्शन टाइप्स एंड डुप्लीकेट वर्क ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट. चेक किया जाता है कि डुप्लीकेट वर्क्स में जो डिपार्टमेंट इंडिविजुअल लेवल पे, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जो इंडिविजुअल लेवल पे अपने पास इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, वही इन्फॉर्मेशन की डुप्लीकेट कॉपी आपको सेंट्रल ऑफिस से भी अवेलेबल हो सकती है. वो सारे वर्क का डुप्लीकेट पार्ट अपने पास सेव रखते हैं. सी पार्ट, फिलिंग सेक्शन परफॉर्म द टास्क ऑफ मेंटेनिंग फाइल्स विद द प्रॉपर इंडेक्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड. और सेंट्रल ऑफिस की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने पास प्रॉपर अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे. डी पार्ट, मेलिंग सेक्शन हैंडल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल्स. जितनी भी मेल्स इनकमिंग और आउटगोइंग होती है उन सबको स्टोर करके रखता है. ई पार्ट,
नेक्स्ट द सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट डील्स विद द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, और इस सेंट्रल ऑफिस की ये ड्यूटी होती है कि वो बाकी जो डिपार्टमेंटल ऑफिस हैं उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखें. सो ये था आज का टॉपिक, रिलेशंस ऑफ ऑफिस टू अदर डिपार्टमेंट ऑफ ए बिजनेस. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in modern office. I hope today you clear about this topic. Now write this topic on your notebook. Goodbye student. Have a nice day.